मुझे दे दे। जब नारद जी की भी चाहत बढ़ गई तो भगवान विष्णु ने कहा एक काम करो, कल स्वयंवर रख दिया जाता है और लक्ष्मी जिसके ऊपर अपने वरमाला को डाल देगी, जिसके ऊपर अपना वरमाला डाल देगी वही इसका पति होगा। भगवान विष्णु वहां से त्रिकूट पर्वत में दूर चले गए और जब दूर चले गए तो भैया यह नियम हुआ कि कल सब लोग नहा धो करके आएंगे। गजब हो गया भाई, लोग बाग तो कोई तो रात भर सोए नहीं, दे पथरा लेके रगड़ शरीर, अपने शरीर को इतना चमकाया लोग बागों ने कि सोचा लक्ष्मी जी हमें मिल ही जाएंगी। पर अब जब यहाँ पूरी लाइन लग गई और जब नंबर आया तो नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने कहा अच्छा वाला रूप आप हमें दे दीजिए। भगवान विष्णु ने मन में विचार किया आगे होगा तो गड़बड़, तो क्या करूं, अगर इसको ना ही कर दूं तो भी गड़बड़ है। इसलिए भगवान विष्णु बड़े प्रेम से काले वाले बंदर का नया चेहरा दे दिया। अब नारद जी जब उसको पहन करके आए तो जहां लक्ष्मी जी जयमाल लेके निकलती कहा नारद जी सत्य से जाके आगे खड़े हो गए। जहां नारद जी लक्ष्मी जी जयमाल लेके निकलती तहां नारद जी तुरंत खड़े हो जाते। एक सुदेवा रूप का दैत्य था और वह नारद जी के पास गया और नारद जी को देखकर खड़खड़ा के हंसने लगा। नारद जी ने कहा क्यों हंस रहे हो? इधर लक्ष्मी जी गई और भगवान विष्णु के जयमाल डाल दिया। और जहाँ भगवान विष्णु के जयमाल डाल दिया तो सुदेवा रूपी दैत्य कहता है नारद जी, बोले क्या है? बोले जो पहले वाला चेहरा था वही ठीक था, ये जो तुमने रंग रूंगल लगा के आए नहीं तो और ही बिगाड़ दिया तुमने। बोले आए? बोले हाँ। बोले एक काम करो ना, यहाँ कांच की व्यवस्था नहीं है, समुद्र के पानी में अपना चेहरा जरा देखो। और जब नारद जी ने अपना चेहरा देखा काले बंदर का तो बिल्कुल आग बबूला हो गया। और आग बबूला होने के बाद जानते हो क्या किया? भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जाओ जिस स्त्री के लिए तुमने मेरा अनावरण इस तरह किया है यही काले वाले एक दिन तुम्हें पत्नी के सहयोग में साथ देंगे। बोली आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान। अब धनवंतर वैद्य अमृत को लेकर निकलता है और जहाँ अमृत को लेकर निकला तो वहाँ क्या कहना, सुदेवा रूपी दैत्य घड़े को पकड़ा और 9 2 11 और जब भगा तो एक बूंद नासिक, दूसरा उज्जैन, तीसरा प्रयाग और चौथा हरिद्वार। जानते हो दक्षिण से भगा उत्तर में रुका। सारे देवताओं का मन अब व्यवस्थित हो गया कि मथा सब लोगों ने अब मान ले गया दैत्य। भगवान विष्णु ने कहा हम हैं ना, तुम चिंता ना करो। भगवान विष्णु सुंदर 16 साल की सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और हरिद्वार पहुंच गए। और जहां पर यह दैत्य सुंदर कलश को रखे बैठा था उसके दूर जाकर एक पीली गेंद को जमीन में पटका और लेने के लिए भगवान विष्णु दौड़े। और जब दौड़े तो घुंघरू की आवाज दैत्य के कान में पड़ी। उसने मन में विचार किया निर्जन वन में यही स्त्री की आवाज कहाँ से आ रही। दौड़ करके दैत्यराज अपने सोने के कलश में अमृत को लेकर पहुंचा और जानते हो क्या कहता है, पाश्चान चक्रस्पर्शम सर्वे सचुरासुरा मानवारूपैर्वर्णं महिमा चित्त चेतसः। का देखने में तो बड़ी सुंदर है, मुझे लगता है इसका देवताओं से और दैत्यों से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं ये अमृत बहुत दूर से लाया हूं। मैं ये अमृत बहुत दूर से लाया हूं इसलिए इसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए इसने बड़ी तेजी से जाकर दैत्यराज ने कहा इस अमृत का बंटवारा हमारा कर दीजिए। उन्होंने कहा अमृत का जो बंटवारा हम तुम्हारे कर दें, पर समस्या एक है। बोले क्या? बोले हम स्त्री हैं, कहीं स्त्री से बांटने में कम ज्यादा हो जाए, तुम आपस में झगड़ा कर लो तो हम मुसीबत में फंस जाएं। इसलिए अपना अमृत तुम जाके बांटो, हमें तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ना। वेद व्यास जी कहते हैं
कथम कस्य पदायांगा इसपाचन्यं मयि संगता विश्वासं पंडितो जातु कामिनी सुनयातिनि। महाराज भगवान विष्णु अवतार कामनी रूप में, मोहनी रूप में जो थे, उन्होंने कहा मैंने पंडितों से सुना है कि कामनी स्त्री के मुंह में कभी मत फंसना, वरना आपकी वही दशा होगी जो लिटहे गुड़े में मक्खी फंस जाती है, तो जब तक उसके प्राण नहीं निकलते तब तक वह छूटने वाली नहीं। उन्होंने कहा हमें विश्वास है, आप कृपा करो। बोले कृपा करें? बोले हाँ। तो बोले देव मटका हम यहाँ। मोहनी जो रूप में थे ना, उन्होंने मटका ले लिया और अपने कमर के ऊपर दबाया और बोले चलो। बड़ी तेजी से समुद्र के किनारे आए और सारे देवताओं को आदेश दिया कल अमृत बटेगा। कहा है किसी कार्य में अगर रात गुजर जावे तो समझो मौसम पलट जावे, इसलिए काल करई सो आज कर और आज करई सो अब। भगवान विष्णु रात में सबको समझा दिया, देखो भाई कल जल्दी से सूर्योदय में नहा धोकर पहुंचना और लंबी लाइन एक तरफ तुम लगाना, एक तरफ दैत्य लगाएंगे, एक को मैं सुरा का पान कराऊंगा, एक को अमृत। भगवान विष्णु जब अमृत का पान कराने लगे तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में राहु आके बैठ गया। राहु बड़ा बुद्धिमान था, उसने मन में विचार किया अमृत तो दोनों लाइन में मिल रहा है, चाहे इसमें लें और चाहे उसमें। जब ये बैठे और अमृत को इन्होंने हाथ में लेके मुंह में डाला तो पीछे से चंद्रमा चिल्लाया महाराज ये राहु रूपी दैत्य है। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को चला दिया, आधा अमृत गले के नीचे हो गया था तो उसके दो भाग हो गए, एक में राहु और एक में देवताओं का और दैत्यों का बहुत बड़ा संग्राम हुआ। शुक्राचार्य जी अपने दैत्यराज को समझाया तुमने बहुत बड़ा गलत किया, मैं तुमको इतना समझाता हूं कि तुम मौसी वालों का विश्वास न कर। ये मौसी वाले भरोसे के नहीं, पर तुम मानते ही नहीं। का दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब तक घटे में प्राण।
समय समय का परिवर्तन हुआ और शुक्राचार्य जी महाराज बलि को बड़े प्रेम से दैत्यराज के नगर में लेकर पहुंचे और शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा मैं तुझे बहुत ही समझाया पर तू मानने वाला नहीं। दैत्यराज को क्रोध आया और दैत्यराज ने बड़े प्रेम से कहा, क्या कहा? दैत्यराज ने कहा, गुरुजी आप मुझसे कोई ऐसा पूजन का आयोजन करिए, आप पूजन का आयोजन ऐसा करवाइए कि मैं देवताओं पर विजय प्राप्त करूं। शुक्राचार्य जी ने कहा, अगर तुम बाज पे यज्ञ 100 पूरे कर दोगे तो विश्व में तुम्हारा डंका बजेगा। मन से तो हर व्यक्ति सोचेगा कि गवर्नमेंट ऐसी व्यवस्था कर दे कि बैतूल में एक ऐसा एयरपोर्ट बनाए कि यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़े और सीधे रामेश्वर उतर जाए। हम भी सोचेंगे कि बैतूल से उतरे तो सीधे चित्रकूट प्लेटफार्म में खड़ा हो, बहुत अच्छा हो। कितना लगेगा? 3200 रुपए लग तो लगेगा, पर हो नहीं सकता, क्योंकि किसी कार्य को करने के लिए कर्म की गति को करना पड़ेगा। यहाँ पर राजा बलि 98 यज्ञों को संपन्न किया। जब 99 का नंबर आया तो इनकी पत्नी का नाम था विंध्यावली और इनकी बेटी का नाम था रत्ना माला। जब 99 का चक्कर फंसा तो जानते हो क्या हुआ? 99 के चक्कर में पयोव्रत को धारण करने वाली माता अदिति के द्वारा वामन भगवान प्रकट हो गए। और जब वामन भगवान प्रकट हुए तो वामन भगवान 52 अंगुल के थे, कमर में केले के पत्ते की लंगोटी, साथ में छत्र, पैर में खड़ा हूं, हाथ में कमंडल, और लेकर यज्ञशाला में पहुंचे और बड़े प्रेम से एक ही बात कहे, भवतु मातुम भिक्षाम देहि। तो माता और पिता तो स्वाहा स्वाहा में लगे थे। जब माता और पिता स्वाहा में लगे थे नहीं सुनाई दिया, तो यहाँ पर वामन भगवान ने कहा, भवतु भगिनीम भिक्षाम देहि, हे बहन मुझे भिक्षा दीजिए। जहाँ बहन को कहा तो रत्नमाला ने देखा तो मन में विचार किया, गजब धारा ये लड़का, कितना सुंदर है। 52 अंगुल के वामन भगवान को देखकर रत्नमाला अपने मन में विचार करती हैं कि अगर यह मेरे अंक से पैदा होता तो मैं इसको जी भर के दूध पिलाती। वामन भगवान ने कहा, ठीक है, तुम्हारी कामना को हम पूरा करेंगे, पर इस जन्म में नहीं, अगले जन्म। इस प्रतिज्ञा को प्राप्त करके बड़े प्रेम के सहित यज्ञ पंडाल में गए। बेटी अपनी माता से कहती है, माँ आप कितने भी यज्ञ संपन्न कर दें, पर अगर इस बटुक ब्रह्मचारी को कुछ दिए बगैर आपने यज्ञ की पूर्णाहुति की तो यज्ञ सफल होने वाला नहीं। जब माँ ने उस बटुक ब्रह्मचारी को देखा तो अपने पति से कहती है, सुनो जी, यज्ञ की पूर्णाहुति बाद में करेंगे, पहले आए हुए दरवाजे में याचक की इच्छा की पूर्ति की जाए। जहाँ महाराज बलि दैत्यराज ने देखा तो गुरु जी से कहा, बिरमैति घटिका दो घड़ी गुरु जी रुकिए, मैं इसकी इच्छा की पूर्ति करूं। शुक्राचार्य जी जब वामन भगवान को देखा तो समझ गए बड़ा गड़बड़ है, फंस गई गाड़ी 99 में। शुक्राचार्य जी कहते हैं पूर्णाहुति करो इसके बाद जाना, पर जजमान कहता नहीं, पहले दरबार में आए हुए याचक की कामना को पूर्ति करना। गुरु चेला की आपस में ठन गई। गुरु जी ने कहा, ठीक है, अगर तू मेरी बात नहीं मानते तो तुझे लाभ होने वाला नहीं। बोले लाभ हो या घाटा तो पहले मैं दान दरवाजे वाले को दूंगा। कंद मूल फल लेकर के गए वामन भगवान के पास। वामन भगवान ने कहा, देखिए
मुझे इन वस्तुओं की कोई जरूरत नहीं है। तो बोले आप याचना करिए। तो कावाचस्तम सुतैरक्तम कुलोचित्तम धर्मयादतम यस्य प्रमाणं भृगव सावर्णा कुलवृद्धिता। का तुम्हारे परिवार में कुल में एक से एक महारथी गानी हुए, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ केवल 3 डग पृथ्वी मांगने आया। महाराज बलि ने कहा 3 डग में क्या होगा, 3 डग में आप क्या बनाएंगे? अरे आप 4, 6, 10 गांव मांग लीजिए। वामन भगवान ने कहा कि 3 डग तो दे। जब 3 डग की याचना हुई तो राजा बलि ने कहा ठीक है, आप जिद करते हो तो 3 ही डग ले लीजिए। भगवान विष्णु जो वामन अवतार में थे उन्होंने कहा आप संकल्प रखिए। जब संकल्प का नाम आया तो अक्षत, पुष्प, कुशा और जल। वामन भगवान जानते हो क्या कहा? मन में विचार किया ये 5 चीज तो प्रमाण हो गया, इनके कुल के गुरु शुक्राचार्य जी बैठे हैं। तो वामन भगवान ने कहा शुक्राचार्य जी आप ही संकल्प बोल दो, क्योंकि आप इनके रोज पांडित्य कर्म को करते हो इसलिए आपको अभ्यास होगा। क्योंकि मैं बोलूंगा तो इनका गोत्र, परिवार, दिन सब पूछना पड़ेगा। शुक्राचार्य जी ने कहा अगर तुम्हें दान लेना तो वही बोलो, हम काहे को बोले। यहाँ पर जब शुक्राचार्य जी नहीं बोले और वामन भगवान संकल्प बोलने लगे तो किसी किसी विद्वान का मत है कि शुक्राचार्य जी जल की टोटी में जाके घुस के जाएगा। अब जल ही नहीं गिरने देते, सोचते हैं 5 में 1 अगर हट जाएगा तो कार्यक्रम खंडित हो जाएगा। जब टोटी से जल नहीं गिरता तो वामन भगवान ने सोचा रुक। वामन भगवान ने कुशा को उल्टा किया और जिधर नुकीला होता कुशा ना उधर ही से डाल दिया, ढक दिया। और जहाँ डाला तो शुक्राचार्य जी की एक आंख में भड़ाम ब्लास्ट, और जहाँ एक आंख टूटी तो शुक्राचार्य जी बाहर आए। और जानते हो राजा बलि को श्राप दे दिया, जा तेरा सर्वस्व नष्ट हो गया। यहाँ पर प्यारे 3 डग पृथ्वी में, एक में आकाश, एक में पाताल और एक में भूमि ले लिया। जब संगीता का समय आया, कुशा झरने का आया, तो जानते हो क्या हुआ? शुक्राचार्य जी के खून से कुशा आच्छादित हो गया। इसलिए वामन भगवान ने कहा जब किसी को दान दो तो कुशा रखने की आवश्यकता नहीं। बोले क्या रखो? तो बोले यदि पादयो सटभिः सलिले प्रदाय दूर्वांकुरैरपि बिंधवली सतीसाम् अच्युतं गतिसो भजते त्रिलोकी दस्त्रवैच्छिदम्। जो मनुष्य हृदय से कृपणता को छोड़कर आपके चरणों में जल अर्घ और दूर्वा का दान कर देता है उसे सारे दानों का पुण्य मिल जाता है। भैया 3 डग में तीनों देश नभ गए, स्वर्ग, पाताल और नभ। जब तीनों चले जाते हैं तो इसके बाद वामन भगवान बड़े प्रेम से कहते हैं, क्या? वामन भगवान बड़े प्रेम से कहते हैं कि हमारा 10वां भाग सांगीता दिया जाए। जब आप लोग सत्यनारायण की कथा या कोई काम करवाते हैं ना, तो मान लो आप लोग दक्षिणा देते हैं पर सांगीता नहीं देते। सांगीता देना अनिवार्य होता है, क्योंकि जब सांगीता आप प्रदान करते हैं तभी आपके दान का पुण्य प्राप्त होता है। यहाँ पर बड़ी सुंदर छटा छा गई। यहाँ पर इतनी सुंदर छटा छाई कि सारे देवता, किन्नर और दैत्य, यहाँ तक कि राजा बलि के जो परदादा थे प्रहलाद जी, वो भी आ गए और अपने नाटु पंक्ति के दान को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। इतने प्रसन्न हुए
कि उन्होंने एक ऐसी माला अपने नाती को पहनाई जो कभी जीवन में नहीं कुम्हलाई। तो कहा है जो प्राणी जीवन में यश रूपी कर्म को करता है उस संसार से तो चला जाता है, पर उसका नाम जन्म जन्मांतर तक अमर रहता है। इस गति को देखकर परब्रह्म परमात्मा की कृपा से अपने अपने लोक को गए। बोले आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय हो। देखिए समय का मेरे पास अभाव है और मैंने रामचंद्र जी का जन्म उत्सव नवमी के दिन पूर्णतः मना दिया था, इसलिए मैं राम जन्म उत्सव को साल्ट में लूंगा और इसके बाद चंद्रलोक चला जाऊंगा, क्योंकि समय धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो अभी आए हैं उनका तो नहीं बढ़ रहा है, पर जो पहले से बैठे हैं उनको तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती होगी। पर आज कन्हैया जी का जन्म है, अगर 2-4 घंटे लेट भी हो गया तो कौन सा फर्क पड़ता कि पड़ता? कितनी देर एक लहदरा पानी हो जाता तो तुमने उंगली कर दी। ये दुनिया उंगली में ही परेशान है। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता।